हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड 7 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट के स्टार्टिंग में ओडो को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरीके से पुंजाई को घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि ओ ओडो, तुम अभी भी यहाँ पर हो, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पे ओडो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि तुम मेरी कार लेकर गए थे। नेक्स्ट सीन में पुंजाई को फ्लोर की साफ सफाई करते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर सभी मेंबर्स के जाने का समय हो जाता है और सभी वर्कर्स जाने लगते हैं। तो पुंजाई सबको बाय करने लगता है और वहाँ से ऐसे पीछे चलते हुए आ रहा होता है और वहीं पर यंग खड़ा होता है और पुंजाई यंग से टकरा जाता है। तभी यांग पुंजाई को होल्ड कर लेता है और पुंजाई यंग से कहता है कि पे यांग, क्या आपको चोट लग गई है, आप ठीक तो हैं? यंग वहाँ पे गिरा हुआ सामान उठाने लगता है और कहता है कि भला मुझे चोट क्यों लगेगी, अगर एक बिल्ली भी मुझे क्रॉस करेगी और मुझे चोट पहुंचाएगी तो मुझे ज्यादा दर्द होगा। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि यंग ने पुंजाई की तारीफ की होती है या उसे ताना मारा होता है। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है तो आप वहाँ पर क्यों खड़े थे, मैं आपको देख नहीं पाया। यहाँ पे यंग कहता है कि मैं तो फर्श साफ करने में तुम्हारी मदद करना चाहता था, क्या तुम्हें घर जाकर बेसबॉल ग्लव्स लानी नहीं है? यहाँ पे पुंजाई कहता है कि ओ हाँ, आप सही कह रहे हैं, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, मैं जल्दी जाकर वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन में पुंजाई को उसके घर वाले रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बेसबॉल ग्लव्स को उठाता है और उसको बैग में रखता है। बैग में रखने के बाद जैसे ही उस बैग को अपने शोल्डर पे टांगता है, पुंजाई के गले का जो लॉकेट होता है वो टूटकर जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पर पुंजाई को इंडियन टीवी सीरियल के मंगलसूत्र टूटने की जैसी वाली फीलिंग आती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये लॉकेट कैसे टूट गया। बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबरा जाने के बाद वो तुरंत यंग के पास फोन लगाता है और कहता है कि हेलो पियांग, कैसे हो? यहाँ पे यंग कहता है कि भला अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि तुम अभी भी यहाँ से गए हो और तुमने मुझे मिस नहीं किया। यांग की बात सुनकर पुंजाई बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तो यहाँ पे यांग स्माइल करके कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मिस किया। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तो यहाँ पे यांग कहता है कि बाय द वे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था पुंजाई? तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं अभी रास्ते में हूँ और बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे यांग कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और यहाँ पर ये दोनों लोग दूसरे को बाय बोलकर फोन कट कर देते हैं। सीनों में पुंजाई को दिखाया जाता है कि वो स्टोर पे पहुंच चुका है और स्टोर पे पहुंचते ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो जैसे दरवाजा खोलकर अंदर आता है वो देखता है कि पूरा का पूरा स्टोर बिखरा हुआ है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। यहाँ पे पुंजाई बहुत ज्यादा जोर से पियांग पियांग आप कहाँ हो, पियांग पियांग ऐसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन कहीं पर भी यंग की आवाज नहीं आती। तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बहुत ज्यादा परेशान होकर वो दौड़ता हुआ यंग के कमरे में जाता है और वहाँ पे उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी यंग नहीं होता। लेकिन उसको वहाँ पर एक कैलेंडर दिखता है जिसमें कोडिंग लिखी हुई होती है। वो यंग के बाथरूम में जाकर यंग को चेक करता है, यंग बाथरूम में भी नहीं होता। थक हार कर परेशान होकर पुंजाई वापस स्टोर पे चला आता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर अपना मोबाइल फोन निकालता है और यंग के पास कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन पी यंग का जो फोन होता है वो वहीं स्टोर पे गिरा हुआ होता है और उसका फोन टूटा हुआ होता है। ये देखकर पुंजाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। देखकर पुंजाई बहुत ज्यादा जोरों से चीखने और चिल्लाने लगता है। फिर यहाँ पर पुंजाई अपने भाई और बाकी के जितने भी मेंबर होते हैं स्टाफ के, सबको फोन लगाकर वहाँ पर बुला लेता है। एक सीन में पुंजाई को दिखाया जाता है जो कि तैमी से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि क्या चाइना में कोई पी यंग से कांटेक्ट नहीं कर पाया? तो यहाँ पे तैमी कहती है कि मैं चाइना के जितने लोगों से कांटेक्ट कर सकती थी मैंने किया, लेकिन यंग अपने किसी भी चाइनीज दोस्त के कांटेक्ट में नहीं है और इसीलिए कोई भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन जैसे ही कोई यंग तक पहुंचता है मैं तुम्हें तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे पुंजाई आई एम सॉरी कि मैं वहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि कोई बात नहीं तैमी, तुमने वैसे ही मेरी बहुत सारी मदद कर दी है, और सब बोलकर उसको थैंक्स बोलकर फोन कट कर देता है। यंग की कोई इन्फॉर्मेशन न मिलने से पुंजाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो फौजाई उससे कहता है कि पुंजाई शांत हो जाओ और ध्यान से सोचो, क्या यंग ने तुम्हें कभी कुछ बताया था, जरा सोचो। फिर यहाँ पे पुंजाई अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालता है और हमें इनकी फर्स्ट नाइट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग बहुत प्यार से पुंजाई से कहता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मेरी फैमिली बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरी हुई है और मैंने अपना आखिरी डॉलर भी इस स्टोर को खोलने में लगा दिया, और अगर कर्जदारों ने मुझे ढूंढ लिया तो संभवतः वो मेरे सारे पैसे छीन लेंगे और मेरी फैमिली और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि पी यांग आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, आप उन्हें हमारे साथ रहने के लिए क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ पे यंग कहता है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं सच में ये नहीं जानता कि वो कहाँ पर हैं, मैं बस उनसे ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट कर पाता हूँ, और अगर मैं कुछ जानता हूँ तो वो इतना है कि वो अभी सेफ है। यहाँ पे पुंजाई पूछते लेकिन क्यों? तो यहाँ पे यंग कहता है कि जब तक हम लोग एक दूसरे का एड्रेस नहीं जानते हैं वही बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोगों में से कोई भी पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में हम दोनों में से कोई भी, यानी कि हम लोगों में से कोई भी एक दूसरे का एड्रेस नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम पहले से नहीं जानते और अलग होने से पहले ही हम लोगों ने इस चीज के लिए एग्री किया था। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है तो पियांग अब आप आगे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे यंग कहता है कि अगर इस स्टोर से हमें प्रॉफिट होता है तो मैं
बहुत ही जल्द अपना कर्ज उतार दूंगा। तो यहाँ पे फुंजाई बहुत प्यार से येंग के फेस को होल्ड करता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, और सब बोलकर बहुत प्यार से येंग के फोरहेड पे किस करता है। तो यहाँ पे येंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि कर्जा देने वाले कब मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर वो मुझे ढूंढ लेते हैं और वो मुझे यहाँ से ले जाते हैं तो हमारी शॉप का क्या होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुंजाई कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कर्जदारों ने पी येंग को ढूंढ लिया है और वो उसे उठा कर ले गए हैं। यहाँ पे पी बॉची कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या वे लोग पी येंग को जैसे कि टीवी सीरियल में दिखाते हैं वैसे हर्ट करेंगे, टॉर्चर करेंगे। यहाँ पे फौजाई कहता है कि शांत हो जाओ, शायद सिचुएशन वैसी ना हो जैसा कि हम सोच रहे हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे स्टोर पर पुलिस वालों की एंट्री होती है। यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि हम पहले एक्सीडेंट सीन की और सीसीटीवी फुटेज इन सब की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नेक्स्ट सीन में इन सब लोगों को सीसीटीवी फुटेज देखते हुए दिखाया जाता है। तब यहाँ पे तय कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आज की सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज तो कल से ही गायब है। इस सिचुएशन में फुंजाई क्या करे, उसको तो पता ही है कि कल की सीसीटीवी फोटोज कैसे गायब हुई है। नेक्स्ट सीन हमें एक फैक्ट्री का दिखाया जाता है जहाँ पे येंग को एक चेयर से बांध कर रखा गया होता है, उसके चेहरे पर कपड़ा होता है। तभी यहाँ पे वो किडनैपर आता है और येंग के चेहरे से कपड़ा हटाता है। चाइनीज में येंग से कहता है कि अगर तुमने मेरे $1 मिलियन आज के आज नहीं दिए तो मैं तुम्हारे स्टोर के जो स्टाफ है उनको यहाँ पर लेकर आऊंगा और उनसे वसूली करूंगा। तो यहाँ पे येंग चाइनीज में कहता है कि स्टोर के लोगों का इन सब चीजों से कोई लेने देना नहीं है। तो यहाँ पे किडनैपर कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे $1 मिलियन चाहिए। तुमने तो अपना ब्याज भी नहीं दिया है, तुम मेरे पैसे दे रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे येंग चाइनीज में कहता है कि 1 लाख पर मंथ ब्याज, क्या ये इतना कलेक्ट करना आसान है? मुझे थोड़ा सा समय दो। तो यहाँ पे किडनैपर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पर काम करोगे तब तक जब तक कि तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं हो जाता। और एक बात, अगर तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की तो स्टोर के सारे लोग मारे जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग येंग को पकड़ कर लेकर जाते हैं और बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुम इन सारे बॉक्सेस को यहाँ से हटाओ, और अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ तो तुमको आराम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए होते हैं और येंग को अकेले ही ये सारे बॉक्सेस एक कंटेनर में रखना होता है। नेक्स्ट सीन में स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस स्टोर से जाने लगती है और इन लोगों से कहती है कि अगर हमें कुछ भी पता चलता है, कुछ भी जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और यहाँ पर ये लोग थैंक्स वैंक्स बोलकर हाय बाय करके पुलिस को वहां से भेज देते हैं। तो यहाँ पे पी बॉस जी सभी लोगों से कहते हैं कि चलो हम लोग स्टोर को साफ करते हैं। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि कोई बात नहीं पी बॉस जी, बहुत रात हो चुकी है, आप सब घर जाकर आराम कीजिए, मैं यहीं पर रुककर इन सब चीजों को हैंडल कर लूंगा। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चल रहे? तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं यहीं पर रुककर पीएम का इंतजार करूंगा, अगर वो किडनैप नहीं हुए हैं तो वो वापस जरूर आएंगे। यहाँ पे फौजी कहती है कि फुंजाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे फौजाई कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा। तो यहाँ पे टैग भी कहता है कि मैं भी रुकूंगा, ओडो कहता है मैं भी रुकूंगा, और सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इन सभी लोगों को फुंजाई के कमरे में जहाँ पे स्टोर को क्लीन करके सब लोग सोने जा रहे होते हैं, गुड नाइट बोलकर सब लेट जाते हैं। लेकिन ओडो की खराटे की वजह से टैग को नींद नहीं आती और टैग वहाँ से उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। जब टैग बालकनी की तरफ जाने लगता है तभी यहाँ पे फौजाई भी टैग को देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे चुपके जाने लगता है। यहाँ पर फौजाई टैग से कहता है कि टैग क्या हम लोग सच में इस तरीके से चुपचाप रहने वाले हैं? तो यहाँ पर तय कहता है कि तुम भी तो इस तरीके से यहाँ पर आए हो, क्या तुम इस चीज को लेकर वरीड नहीं हो कि अगर वो लोग जगे तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा? तो यहाँ पर फौजाई कहता है कि फुंजाई पहले से ही हमारे बारे में जानता है। तो सुनकर तय शॉक होता है, कहता है कि क्या? तो यहाँ पर फौजाई कहता है कि इनफैक्ट फुंजाई बहुत लंबे समय से हमारे बारे में जानता है। नेक्स्ट सीन में पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फौजाई छुप कर तय कर दिया हुआ नेकलेस देख रहा होता है। तभी वहाँ पर फुंजाई आता है और कहता है कि पी फौजाई क्या ये नेकलेस आपका है? तो यहाँ पर फौजाई फुंजाई को बताता है कि एक्चुअली टैग ने ये नेकलेस मुझे दिया है। वो एक्चुअली क्या है कि मैं और टैग। तभी यहाँ पे फुंजाई कहता है कि आप दोनों एक साथ हैं। फुंजाई की मुंह से ये बात सुनकर फौजाई शॉक हो जाता है। तो फुंजाई कहता है कि पी मैं ये चीज बहुत पहले से जानता हूँ, अब आपको मुझसे ये सब और ज्यादा छिपाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि क्या तुम सच में इसके बारे में जानते थे? तो यहाँ पर फुंजाई कहता है कि पी आप मेरे भाई हैं और टैग मेरा दोस्त है, भला मैं इसके बारे में कैसे नहीं जान सकता था। तो यहाँ पे फौजाई स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो, आफ्टर ऑल मैंने तुमसे ये सब छिपाया। तो यहाँ पर फुंजाई कहता है कि नहीं, मैं श्योर हूँ कि इसके पीछे आपकी अपनी वजह होगी और वैसे बेटर यही होता कि मैं आपके बताने तक का इंतजार कर लूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फौजाई टैग को अपने गले का नेकलेस दिखाता है और कहता है कि यद्यपि मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी मैंने इसे पहना हुआ है। फौजाई की ये सब बात सुनकर यहाँ पर टैग रोने लगता है। तो फौजाई से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नेकलेस टूट चुका है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उसे फिक्स करवाना क्यों नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर टैग कहता है कि भला मैं इसे फिक्स करवाना क्यों नहीं चाहूँगा, मैं शुरू से इसे तोड़ना नहीं चाहता था। अरे सब बोलकर वो टैग को अपने गले का नेकलेस दिखाता है। टैग के
गले में नेकलेस देखकर फुंजाई बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर तैग बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तो यहाँ पर फुंजाई तैग को हक कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा कंफर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर फौजाई बहुत ज्यादा रोते हुए तैग को सॉरी वॉरी बोलता है। फिर यहाँ पर जो तैग होता है वो फौजाई से पूछता है कि अगर तुम्हें पहले से पता था कि फुंजाई हमारे बारे में जानता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पर फौजाई कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे थे। तो यहाँ पर तैग फौजाई को हक कर लेता है और उससे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। हक करने के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर फौजाई बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और फौजाई यहाँ पर तैग को किस कर लेता है और यहाँ पर दोनों का थोड़ा सा किसिंग सीन चलता है। उसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार मस्ती से ऐसा बोल सकते हो ना, लव बर्ड्स वाला सीन चल रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फुंजाई दूर से लेटे हुए अपने भाई और तैग को ये सब करते हुए देख रहा होता है। फिर फुंजाई चुपके से उस रूम से बाहर निकलता है और येंग के कमरे में चला जाता है। फुंजाई कमरे की लाइट वाइट ऑन करता है और कमरे में और ज्यादा अंदर आता है। तभी उसकी नजर येंग के बनाए हुए कोडिंग वाले चार्ट पे पड़ती है और वो येंग को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। वो येंग की चीजों को टच करता है, येंग की चेयर पर बैठता है और उसके लैपटॉप को बहुत ज्यादा महसूस कर रहा होता है। उस पर सर रखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी फुंजाई को खोजते हुए फौजाई वहां पे आ जाता है और कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पर हो। तो यहाँ पर फुंजाई रोते हुए कहता है कि फौजाई क्या आपने तैग के साथ सब कुछ सही कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर फौजाई फुंजाई से कहता है तो अब तुम स्टोर के साथ क्या करने वाले हो, क्या हमें इसे कुछ समय के लिए बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर फुंजाई कहता है कि कस्टमर्स को अभी भी हमारे शॉप के बारे में पता चला है और मैं चाहता हूँ कि जब पियंग वापस आए तो वो देखे कि हमारा शॉप बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर फौजाई कहता है ठीक है फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेकिन मैं ही सिर्फ एक लौता नहीं हूँ जो कि तुम्हारी मदद करेगा। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और सब एक साथ कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तभी यहाँ पर फुंजाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने भाई फौजाई को हक कर लेता है। तभी बाकी के लोग भी वहाँ पर आते हैं और सभी लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ओडो को दिखाया जाता है जो कि फर्श पे पोंछा लगा रहा होता है और हमें बॉची को दिखाया जाता है जो कि स्टोर संभाल रही होती है और सब लोग किसी न किसी काम में लगे हुए होते हैं। फुंजाई बहुत ज्यादा परेशान होकर गेट की तरफ देख रहा होता है और येंग के आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुंजाई स्टोर को घूर घूर के देख रहा होता है और हर एक कोने को देखकर उसे येंग की याद आ रही होती है। वो येंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। सेम टाइम पे हमें येंग को दिखाया जाता है जो कि एक गाड़ी में सामान लाद रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और येंग से कहता है कि सारा का सारा सामान यहाँ पर रखा है और तुम्हें सारा का सारा सामान गाड़ी में लोड करना है। तो यहाँ पर येंग एक बॉक्स उठाता है और वो बहुत ज्यादा फुंजाई को याद करता है। वो उस मोमेंट को याद करता है जब फुंजाई उसकी बॉक्स उठाने में मदद कर रहा होता है, लेकिन अब इन दोनों के लिए ये सब बस यादें होती हैं। फिर हमें फुंजाई को दिखाया जाता है जो कि कुछ कूड़ा लेकर स्टोर से बाहर निकलता है। स्टोर से बाहर निकलते ही वो एक बाइसिकल देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और वो पियंग को याद करने लगता है। वो उस मोमेंट को याद करता है जब येंग उसे साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। ये सब याद कर फुंजाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुंजाई स्टोर में उस खाने को पका रहा होता है जो कि येंग पकाकर बेचता है और उस सब चीजों को देखकर भी वो येंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। फुंजाई के मोबाइल पे उसकी मॉम का कॉल आता है। फुंजाई कॉल रिसीव करता है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा फुंजाई घर पर एक पैकेज आया है और इस पैकेज के अंदर क्या है। तो यहाँ पर फुंजाई कहता है कि लेकिन मॉम मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था और यूजुअली मैं अपने सारे पैकेज जो थे वो स्टोर पे मंगाता हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि लेकिन इस पैकेज पे तो किसी चाइनीज कंपनी का नाम लिखा है। ये सुनकर फुंजाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मॉम मैं अभी की अभी घर आ रहा हूँ। सीन में फुंजाई को दिखाया जाता है जो कि हाँफते हुए अपने घर पे पहुंचता है और कहता है कि मॉम मेरा पैकेज कहाँ पे है। जब वो अपना पैकेज चेक करता है तो उसमें किसी चाइनीज कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और उसमें कुछ कोड पड़ा होता है। वो कोड देखकर फुंजाई जो था वो येंग का नाम लेता है। तो उसकी मॉम जो होती है फुंजाई से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम इसी पैकेज का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर फुंजाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अपनी मॉम को हक करके बहुत ज्यादा रोने लगता है। थोड़ा सा रोने धोने के बाद फुंजाई जो था वो वापस पैकेज के पास आता है, उसको बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है, उस कोड को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है और उसको याद आता है कि उसने इस तरह की जो कोड वाली चार्ट होती है उसको उसने येंग के कमरे में देखा है। फुंजाई अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अब मुझे जाना चाहिए और सब बोलकर वो सीधा स्टोर की तरफ चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली वीडियो लेट हो रहे हैं, उसकी वजह मेरी कुछ फाइनेंशियल और ये फैमिली इशूज़ चल रहे हैं। अभी मैं थोड़ी सी परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, मुझे थोड़े से कागज़ बनवाने हैं और इन सब चक्करों में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिलने लगेंगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूँगा। एक्चुअली व्हाट्सअप थोड़ा सा अपडेट हुआ है तो उसमें आप व्हाट्सअप पर भी चैनल बना सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। आप सब लोग प्लीज़ 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 मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़े रहें और मैं आपको अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड और सीरीज से रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट होगा वो आपको देता रहूँ।